नमस्कार। आज हम एक काफी बड़ी सरकारी भर्ती पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मतलब आईबीपीएस की सीआरपीसीएसए एक्सवी भर्ती। ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स यानी क्लर्क पदों के लिए है। हाँ, और ये भर्तियां जो हैं ये 2026-27 की वैकेंसीज के लिए हो रही हैं। सही। हमारे पास इसका ऑफिशियल विज्ञापन भी है और एक डिटेल्ड ऑनलाइन लेख भी। जी। तो आज का मकसद है कि इस मौके की जो मुख्य बातें हैं उनको समझें, खासकर उन नए ग्रेजुएट्स के लिए जो बैंकिंग में एक स्टेबल करियर ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यही कि ये भर्ती कौन कौन से बैंकों के लिए है और पद कितने हैं। ये काफी बड़ा सवाल है। हाँ, देखिए ये भर्ती भारत के 11 बड़े सरकारी बैंकों के लिए है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक वगैरह। अच्छा। और पद जैसा आपने कहा वाकई बहुत है। कुल 10,277 पद हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट मतलब क्लर्क कैडर में पूरे भारत में। 10,000 से ज्यादा, ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, ये एक काफी स्थापित प्रक्रिया है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस या सीआरपी जिसे कहते हैं। काफी पारदर्शी तरीका है ये बैंकिंग में एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। और हाँ, आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। ओके। तो सबसे जरूरी बात जो उम्मीदवारों को ध्यान रखनी है वो है तारीखें। आवेदन की प्रक्रिया तो 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 1 अगस्त से शुरू है और आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो 21 अगस्त 2025 है। तो मतलब समय तेजी से निकल रहा है। हाँ, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बिल्कुल। इसके बाद जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो अक्टूबर 2025 में होगी और मुख्य परीक्षा मतलब मेंस वो नवंबर 2025 में। अच्छा। और जो फाइनल अलॉटमेंट है बैंकों का वो मार्च 2026 तक हो जाने की उम्मीद है। यानी पूरी प्रक्रिया करीब 6-7 महीने में निपट जाएगी। ये तो काफी तेज है। हाँ, बैंकिंग रिक्रूटमेंट आमतौर पर तेजी होती है। ठीक है। अब ये बताइए कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या है? देखिए, क्वालिफिकेशन सीधी है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस। किसी भी सब्जेक्ट में? हाँ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। और आयु सीमा की बात करें तो वो 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। 20 से 28 साल? जी, मतलब जन्म 2 अगस्त 1997 से पहले का ना हो और 1 अगस्त 2005 के बाद का ना हो, इन दोनों तारीखों के बीच। ओके, ये डेट्स ध्यान में रखनी होंगी। हाँ, और जो आरक्षित श्रेणियां हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, ईएसएम, उनके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी है। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड है सरकारी भर्तियों में। जी, इसके अलावा 2 और चीजें हैं। एक तो जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल भाषा आपको आनी चाहिए, मतलब पढ़नी, लिखनी और बोलनी। ये जरूरी है क्योंकि काम पब्लिक डीलिंग का है। बिल्कुल। और दूसरा, कंप्यूटर पर काम करने का बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए। आजकल तो ये लगभग सभी को होता ही है। हाँ, वो तो है। ठीक है, तो योग्यता काफी क्लियर है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। सुना है इसमें 2 लेवल की परीक्षा होती है, प्रीलिम्स और मेंस। ये कैसे काम करता है? हाँ, इसमें 2 ऑनलाइन परीक्षाएं होती हैं। पहली है प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। ओके, मतलब इसे बस पास करना है। हाँ, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी। अच्छा। कुल 100 सवाल होते हैं, 100 नंबर के, और टाइम मिलता है 60 मिनट, मतलब हर सेक्शन के लिए 20 मिनट फिक्स होते हैं। ओके, और जो इसमें पास होते हैं वो फिर मेंस देते हैं? जी हाँ, जो प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करते हैं वो मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। और मुख्य परीक्षा में क्या अलग होता है प्रीलिम्स से? मुख्य परीक्षा थोड़ी ज्यादा डिटेल्ड और थोड़ी मुश्किल होती है और फाइनल सिलेक्शन इसी के स्कोर पर होता है। अच्छा, ये जरूरी बात है। हाँ, इसमें प्रीलिम्स वाले 3 सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स, लेकिन इसमें 2 सेक्शन और जुड़ जाते हैं। कौन से? एक है जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस और दूसरा है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। रीजनिंग के साथ ही कंप्यूटर एप्टीट्यूड जुड़ा होता है। कुल मिलाकर 155 सवाल होते हैं, लेकिन मार्क्स 200 होते हैं और टाइम मिलता है 120 मिनट। ओके, मतलब इसमें वेटेज अलग अलग सेक्शन का अलग होता है। जी, और एक बहुत जरूरी बात यह है कि दोनों ही परीक्षाओं में प्रीलिम्स और मेंस नेगेटिव मार्किंग होती है। ओह। कितनी?
हर गलत जवाब के लिए सवाल के जितने नंबर हैं उसका 1/4 यानी 0.25 अंक कट जाता है। तो तुक्के लगाने से बचना चाहिए। हाँ, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है मतलब। बिल्कुल। मेंस परीक्षा पास करने के बाद फिर एक और चीज होती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LPT। ये क्या है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने 10वीं या 12वीं में उस राज्य की लोकल भाषा नहीं पढ़ी होती जहां से वो अप्लाई कर रहे हैं। इसमें बस ये चेक करते हैं कि आपको लोकल भाषा आती है या नहीं। ये क्वालिफाइंग होता है। अच्छा, और इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी, LPT अगर लागू हो और फिर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद बैंक अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्लियर है। जी। अब जरा इस पोस्ट के बारे में बात करते हैं, कस्टमर सर्विस एसोसिएट। जी। असल में काम क्या होता है इनका बैंक में? देखिए, जैसा नाम से ही पता चलता है, ये बैंक का फ्रंट लाइन स्टाफ होते हैं। इनका मुख्य काम ग्राहकों के साथ सीधे डील करना है। जैसे ग्राहकों के सवाल जवाब देना, उनके अकाउंट से जुड़े काम करना, कैश लेना देना, मतलब कैशियर का काम भी इसमें शामिल हो सकता है। पासबुक अपडेट करना, चेक वगैरह लेना, बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे लोन, डिपॉजिट स्कीम, उनके बारे में बताना, KYC फॉर्मेलिटीज में मदद करना। मतलब बैंक में घुसते ही सबसे पहले जिनसे सामना होता है वो यही लोग होते हैं। हाँ, ज्यादातर यही होता है। ये बैंक का चेहरा होते हैं एक तरह से, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। समझ गया। अब आते हैं सबसे आकर्षक चीज पर, वेतन और दूसरे फायदे। आजकल युवा सिर्फ सैलरी नहीं देखते, जॉब सिक्योरिटी, ग्रोथ, ये सब भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें जो बेसिक पे है वो 24,050 रुपए से शुरू होता है। ओके, ये बेसिक है। जी, लेकिन इस पर महंगाई भत्ता, DA, मकान किराया भत्ता, HRA और दूसरे कई अलाउंस जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर जो शुरुआती ग्रॉस सैलरी बनती है वो करीब 37,000 से 40,000 रुपए प्रति माह तक हो जाती है। ये शहर पर भी थोड़ा निर्भर करता है, जैसे मेट्रो शहर में HRA ज्यादा होता है। ये तो काफी अच्छा स्टार्ट है, खासकर एक फ्रेशर के लिए। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि ये सरकारी बैंक की नौकरी है तो जॉब सिक्योरिटी तो है ही, साथ में प्रमोशन के भी अच्छे अवसर होते हैं। आप इंटरनल एग्जाम देके ऑफिसर कैडर में जा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे लाभ भी मिलते हैं। हाँ, ये सरकारी नौकरी का एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है, स्थिरता और सुरक्षा। जी, और ये देश के फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी योगदान देने का एक मौका है। आप सीधे आम लोगों से जुड़ते हैं। सही बात है। अच्छा, आखिर में आवेदन कैसे करना है? इच्छुक उम्मीदवार क्या करें? आवेदन सिर्फ और सिर्फ IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर ऑनलाइन ही करना है, कहीं और से नहीं। ओके, वेबसाइट है www.ibps.in। जी, वहां जाकर CRP क्लेरिकल कैडर वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, EWS और OBC उम्मीदवारों के लिए 850 रुपए हैं। और बाकी आरक्षित श्रेणियों के लिए SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए फीस 175 रुपीज है। ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखी हुई डिक्लेरेशन, उसका फॉर्मेट विज्ञापन में दिया होता है। ओके, तो ये सब तैयार रखना होगा अप्लाई करने से पहले? हाँ, बेहतर रहता है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 10,000 से ज्यादा क्लर्क पदों के लिए एक वाकई सुनहरा अवसर है। और आवेदन की आखिरी तारीख, जैसा आपने बताया, 21 अगस्त, वो भी काफी नजदीक है। निश्चित रूप से ये उन ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका है जो एक स्टेबल और सम्मानित करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि पद ज्यादा है तो मुकाबला भी कड़ा होगा। सही कहा। तो सिलेबस को ठीक से समझकर एक प्लान के साथ तैयारी करना बहुत जरूरी है। खासकर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। और मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर पे भी ध्यान देना होगा। स्थिरता है, अच्छी सैलरी है, लेकिन आज का बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है। तो इस फ्रंट लाइन भूमिका में रहते हुए व्यक्तिगत तौर पर सीखने, अपने स्किल्स बढ़ाने या शायद समाज पर कुछ अलग तरह का प्रभाव डालने के और क्या मौके मिल सकते हैं? ये सोचने वाली बात हो सकती है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। बैंकिंग अब सिर्फ लेन देन तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, सीखने और आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं। बिल्कुल, तो इस पर विचार किया जा सकता है।